हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षित तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.3 प्रश्नावली के आगे के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग 4.3 प्रश्नावली के आगे के जो व्यवहारिक प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। ये प्रश्न जो होते हैं स्टूडेंट्स, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं और लगभग एक आध क्वेश्चन उठ ही जाते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन सामने रख लीजिए, जहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तो ये पीछे पिछले वाले लेक्चर में छूट गया था क्वेश्चन, ठीक ना, ये वाला कराना उसी में था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो के लेंथ लंबा हो जाने के कारण उसमें नहीं करा पाया। ठीक है, तो ये है। और इसमें जो पिछले लेक्चर में छूटा हुआ था ना, कि ऊपर पहले चेक करना था, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना था, तो आज प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि प्रश्न 1 के सभी समीकरणों का हल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। ठीक है, तो उसमें 4 समीकरण थे, जिसमें 2 समीकरण लिखे हुए हैं, 2 समीकरण अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। कल हम बता चुके हैं, जैसे वैसे करिए। एक बार लिखेंगे समीकरण से 2x² - 7x + 3 = 0। एक बार समीकरण को वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या है, a बराबर क्या है, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। और चेक करेंगे अब, d बराबर b² - 4ac। ठीक, ये क्या होता है, विवेचक। ठीक ना, b का मान क्या है, -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 -4 3 12 दूना 24, यानी कि ये हो गया 25। 25 जीरो से बड़ा होता है छोटा? कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। 25 बड़ा होता है छोटा? अब बोलोगे क्या सर, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ठीक है, जानते हैं, तो कमेंट कर देना चाहिए ना। इससे क्या पता चलता है कि आप केवल देख ही रहे हो या फिर कुछ समझ भी रहे हो। ठीक, उसके बाद ये बड़ा है, इसलिए क्या होगा, चूँकि d बराबर बड़ा है 0 से, इसलिए इस समीकरण के का मूल वास्तविक, यहाँ पर k कर लो, इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, और ऐसा होगा तो फिर द्विघात सूत्र से डायरेक्ट अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था, ये वाला, ठीक ना, तो उसमें पहले इतनी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद जो यहाँ से द्विघात सूत्र हम लगा रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लिखकर तब सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हम द्विघात सूत्र कर रहे हैं, आपको यहाँ से करना है पूर्ण वर्ग विधि से। इतना सेम चीज़ तो दोनों में करना है। ठीक, चलिए, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± रूट का। अच्छा, अब बताओ, हम बताए थे ना कि आप स्मार्ट हो। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। b² - 4ac यहाँ पर के फिर कैलकुलेट करोगे या फिर डायरेक्ट रूट में d लिख दोगे? d लिख देना। चलिए, तो d रख देते हैं डायरेक्ट, और बटे में 2 है। अब मान रख लो, माइनस, और b का मान -7 ± रूट का, ये क्या आया है 25, d का मान 25 बटे में 2, और a का मान क्या है 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 ± 5 और बटे में 4। ठीक है, अब एक बार x बराबर 7 + 5/4 ले लो, और एक बार x बराबर 7 - 5/4 ले लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12/4, 4 तो यहाँ 12 यानी कि 3 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2/4, तो 2 दूना 4।
यहाँ से 1/2। ठीक है, ए को मूल क्या मिल गया 3 और ए को मूल क्या मिल गया 1/2। अतः समीकरण के दो मूल 3 और 1/2 हैं, 1/2 है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। तो अब बताइए ये हो जाएगा, तो फटाफट से करिए। फिर वही काम करेंगे, इतना तक तो ये पूरा काम करेंगे। 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस का 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac। ठीक, और हाँ b का मान क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान माइनस का 4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 दूना 32, ये हो गया 33। ठीक है, 33 भी बड़ा होता है 0 से। ठीक है, चूँकि d बड़ा है 0 से, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। फिर द्विघात सूत्र से जब भी आपको कोई सूत्र दे या फिर कोई फॉर्मूले से वो बोले कि नहीं द्विघात सूत्र से ही करो, तो हमेशा इसी से करना है। ठीक है, अगर नहीं दे कोई भी मेथड सोल्व करने का, तो आप तीनों में से कोई यूज कर सकते हो। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d/2, तीनों मतलब कि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से माइनस b का मान क्या है 1, प्लस माइनस रूट का 33 और बटे में 2 × 1। a का मान क्या है 2 है ना, 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का 33 बटे में 4। ठीक है, अब x बराबर 2 मूल मिल गए, माइनस का 1 प्लस रूट 33 बटे 4, और एक मिल गया x बराबर माइनस का 1 माइनस रूट 33 बटे 4। अतः समीकरण के दो मूल माइनस का 1 प्लस रूट 33 बटे 4 और माइनस का 1 माइनस रूट 33 बटे 4। बस हो गया, इतना ही करना था सॉल्यूशन। क्वेश्चन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, कर सकते हो, कोई ज़्यादा लोड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये रहे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन प्रश्न 2 के। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। समीकरण को एक बार लिखेंगे, 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ क्या क्या लिखना है, तो a बराबर 2, a बराबर 4 सॉरी, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट करो। ठीक ना, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 3, कर लो गुणा। 4 चौके 16, और कोई भी संख्या रूट में होती है, ठीक ना, रूट में कोई भी नंबर हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो वो संख्या बच जाती है। ठीक है, यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट में 3 मान लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा ना, तो गुणा 3 माइनस ये 48 हो जाएगा गुणा करेंगे तो,
48 माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से चूँकि d का मान बराबर है 0 के, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। d का मान जब बड़ा था 0 से तो असमान थे, और जब बराबर है 0 के तो समान होंगे। ठीक है, समान होंगे। फिर द्विघात सूत्र से फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक ना। हम बताए थे कि जब d का मान 0 के बराबर होता है तो डायरेक्ट जो द्विघात सूत्र से निकलता है मूल, वो होता है x बराबर, याद है? कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। x बराबर क्या होता है, बोलो? माइनस का b/2 है। इतनी जल्दी भुला ना करो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक ना। इतनी जल्दी न भुला करो। अब इसमें डायरेक्ट मान b और a का रख दो, मिल जाएगा। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट बनो। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उस स्पीड को पकड़ो, बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक और बात कि चाहे स्पीड कितनी भी हो, साथ वाले को कभी अकेला मत छोड़ना, ठीक है। तुम्हारा जो भी साथ दे रहा हो, दोस्त मित्र या फिर जो भी हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना, ठीक ना, चाहे दुनिया कहीं चली जाए। तो डायरेक्ट मान रखो, यहाँ से माइनस b का मान क्या दिया है 4, और सॉरी 4√3 और 2, a का मान क्या दिया है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4√3/8, 4 दूना 8, माइनस का √3/2। बस इतना ही था सॉल्यूशन इसका। अब वो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते, उसमें फिर कैलकुलेट करते, इससे अच्छा डायरेक्ट करो ना, स्मार्ट वर्क करो। और कैलकुलेशन नीचे कर देना चाहिए था। चलिए रुक जाइए एक सेकेंड, इसको क्या करिए ना, इसको नीचे करिए और यहाँ पर लिख देना है चूँकि d बराबर 0, ठीक है, और माइनस 4√3/2 × 4, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4√3/8, तो 4 दूना 8, यहाँ से माइनस का √3/2। अतः समीकरण के दो मूल माइनस का √3/2 माइनस √3/2, बस इतना ही था सॉल्यूशन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एक बार लिख लो, 2x² + x + का 4 बराबर 0, और यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। तो d बराबर क्या होता है b² - का 4ac, तो b का मान, और इसको कैलकुलेट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 दूना 8 चौके 32, ये क्या हो जाएगा माइनस का 31। माइनस का 31 क्या होता है 0 से छोटा, तो बताइए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, फटाफट से कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक ना, और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। और पता भी चलता है कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, ओके। चूँकि d का मान <0 है, इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे।
इसको 2-3 प्रकार से लिख सकते हो, ऐसे लिख लिए या फिर लिख सकते हो कि समीकरण के मूल अवास्तविक हैं, ठीक है, या फिर कोई मूल नहीं हो सकता है। ओके, तो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर ना, इसको लिख ही लो, काहे लिए गैस बना रहे हो, इसको लिख लो ना, इस समीकरण के मूल अवास्तविक है। काहे लिए गैस बनाना भाई बाबू भैया। चलो तो समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, जो कि हमारा आज के क्वेश्चन का टारगेट है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4, ठीक है, जो कि व्यवहारिक प्रश्न है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखकर सर मुश्किल लगता है, ठीक है, कैसे लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक बहुत अच्छी शायरी है कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को पहचान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को पहचान लिया, तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अब सामने प्रश्न है, सोल्व करना है, तो फिर इससे डरना क्या है, हम अटेम्प्ट करें। अरे एक बार किए नहीं हुआ, सेकेंड टाइम होगा, अरे सेकेंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम तो होगा, ठीक है। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है। अब हमने ठान लिया है कि हमको ये करना है तो करना है। आपने ठाना होगा कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ % लाना है तो लाना है, कैसे भी करके लाना है। उसके लिए अपनी नींद को हम त्याग देंगे, हम खेलने जा रहे हैं, हम खेल को त्याग देंगे। हालांकि त्यागना नहीं है, अपनी जो नींद है उसको 6 से 8 घंटे के बीच में रखो, और 1-8 घंटे खेलना भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लक्ष्य के लिए अनिवार्य होगा वो सारा काम हम करेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है। एक है रहमान, ठीक ना, रहमान को बना लेते हैं थोड़ा, ये हो गया रहमान आपका, ये ये हो गया आपका रहमान। अच्छा, रहमान क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। रहमान की आयु बताया ही नहीं और बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो रहमान की आयु कुछ तो है, कुछ है ना। और लास्ट में दिया भी है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम जो लास्ट में निकालने के लिए बोलता है उसी को x मानते हैं। तो चलो भाई, रहमान की आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व बात कर रहा है, यानी कि इसमें 3 वर्ष पूर्व, यानी कि x में से 3 वर्ष घट जाएंगे, ठीक है। और 3 वर्ष घटेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x - 3, ठीक है। और फिर बोला है कि 5 वर्ष पश्चात, अब वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष और जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष बाद की जो आयु है उसका भी व्युत्क्रम, यानी कि 1/x + 5, ठीक। और इन दोनों का जो योग है वो 1/3 के बराबर है। अब बताइए कहाँ समस्या है, कोई समस्या है नहीं ना, अब बन जाएगा ना, ठीक है। तो जितना हम लिखे हैं बस इसको थोड़ा सा आगे मान लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से सजा कर लिख देंगे कि एग्जामिनर खुश हो जाए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। जो लिख सकता है वो लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिखो। इससे क्या होगा ना कि आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और अगर कहीं मिस्टेक आ रही होगी तो मिला लीजिएगा फिर कि सही लिखे हो कि नहीं, ठीक है। माना
रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा 3 वर्ष पूर्व तथा मत लिखो, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x माइनस 3 वर्ष बस, तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, देखो जितना बताए हैं बस उतना ही कर रहे हैं हम। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। हम कुछ एक्स्ट्रा किए हैं नहीं ना, अब बस यहाँ से लिख देना है प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार। तो क्या बोला है कि 1/में x माइनस 3 यानी कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो बस यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक ना, और उसको फिर सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में गुणा नहीं करेंगे, ठीक ना। पहले इसको पहले ऐसे फॉर्मेट में लिख देंगे x प्लस 5, ठीक है। अब नीचे जो हर होता है उससे जो यहाँ पर आता है उसे भाग देते हैं ना, तो भाग देंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 5, और जो बचता है उससे ऊपर वाले में यानी कि अंश में गुणा करते हैं। तो x प्लस 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 5 ही हो जाएगा, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है, प्लस, प्लस हमने लगा दिया। अब इसके हर में जो है उससे इसको भाग देंगे तो x प्लस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3, और जो बचा उसका गुणा ऊपर कर दो, तो 1 से x माइनस 3 में गुणा होगा तो वहीं बच जाएगा x माइनस 3 और बराबर 1/3 है। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, ये x जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है मतलब कि बड़ी है, और ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लो, ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, x² प्लस का 5x, फिर माइनस 3 को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 15 बराबर 1/3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, उसके बाद 3 का गुणा कर लेंगे। ओके, और बटे में क्या हो जाएगा x² 2x माइनस का 15 प्लस का रहेगा बराबर 1/3। अब 3 गुणा कर लो, अब क्या दिक्कत है, 3 × 2x प्लस 2, ये 3 गुणा, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, और बराबर x² प्लस 2x माइनस का 15, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में 3 गुणा। अब गुणा कर लो, 6x प्लस का 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस का 15, और इसको उस साइड ले लो, ठीक ना। तो x² प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 बराबर 0। इसको और सिंप्लीफाई करो, x² माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। हम कहाँ पहुँच गए, एक द्विघात समीकरण पे, ठीक है। ये हमारा मिल गया क्या, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण मिल गया तो उसको सॉल्व करना पता ही है, अब परेशानी नहीं होगी ना, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस ऐसे ही कुछ रहेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा इससे डिफरेंस होगा, नहीं तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। द्विघात सूत्र सॉल्व कर लेते हैं। ये लिख लिया हमने ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस का 4, c बराबर माइनस का 21। द्विघात सूत्र से
x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पर मान एक बार रख लो। माइनस b का मान क्या है, माइनस का 4, तो माइनस इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस रूट माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4, a का मान क्या है 1 और c का मान माइनस का 21 और बटे में 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस माइनस तो रहेगा ही, और रूट में क्या हो जाएगा ये 16 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 84, 84 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा रूट का 100 और बटे में 2, यानी कि 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, 10 बटे में 2। अब दोनों मान अलग अलग ले लो। एक बार x बराबर क्या होगा 4 प्लस 10/2 और एक बार क्या हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 10/2। तो x बराबर 14/2, 2 7 14 बराबर 7, और ये x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6/2, x बराबर माइनस का 3। अब बताओ, ऐसी चीज़ें हम पहले बहुत सारी जगह यूज कर चुके हैं, तो इसमें कौन सा आपका सॉल्यूशन होगा देख कर बताइएगा। तो उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, आपने कहीं सुना है कि ये माइनस 10 वर्ष का हो गया, नहीं सुना है ना, तो ऋणात्मक नहीं होगा, चूँकि x बराबर माइनस का 3, क्योंकि उम्र या फिर आयु ऋणात्मक नहीं होती है, अतः रहमान की वर्तमान उम्र या आयु बराबर x वर्ष बराबर 7 वर्ष। बस हो गया। ठीक, ये आपका एक ये रफ वर्क है, ठीक ना, इसको नहीं बनाना है, ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बस करते जाओ, आपका कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और नहीं ज़्यादा लल्लू पंजू भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। ठीक है, शेफाली एक लड़की है, ठीक है, जो शेफाली को गणित तथा अंग्रेजी में कितने मिलते हैं, गणित प्लस अंग्रेजी कुल 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। यदि गणित में जितना भी मिला उसको, जितना भी मिला उसमें से अगर -3 कर दें, 2 ना +2 करना है ना, +2 कर दें, और गणित में उसे जितना मिला हो उसमें से 3 माइनस कर दें, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 210 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, गैस मत बनाओ, शांति से रहो। शेफाली एक टेस्ट देती है जिसमें उसको 30 नंबर मिलते हैं। 30 नंबर में गणित और अंग्रेजी दोनों होता है। मेरे को एक बात बताओ, आपके पास मान लो कि 10 रुपये है, ठीक है, आपको आपकी मम्मी ने 10 रुपये दिए, आप हैं और आपका छोटा भाई है।
आप मम्मी बोली कि छोटू को 4 रुपये दे देना, ठीक है, छोटू को 4 रुपये दे देना, तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बच जाएंगे? 6 रुपये ना, ठीक है। वैसे ही इमेजिन करो कि शेफाली को यदि हमने मान लिया कि गणित में x मार्क्स मिले होंगे, कुल मार्क्स कितना है 30, उसमें यदि उसको x मार्क्स मिला होगा गणित में, तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा 30 माइनस x, टोटल में से जो गणित का मार्क्स है वो घटा देंगे, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। ये तो 30 उसके अंकों का योग 30 लाने के लिए कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि यदि जो भी गणित का मार्क्स है x मार्क्स है ना, तो x में अगर 2 घटा दें, ठीक है, x माइनस 2 कर दें, और x प्लस 2 कर दें, और अंग्रेजी का जो मार्क्स है 30 माइनस x, इसमें अगर 3 और घटा दें, 30 में से x तो घटा ही रहे और 3 घटा दें, तो इनका जो गुणनफल आता है वो 210 आता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 घटेगा तो 27 माइनस का x बराबर का 210। अब बताइए आपको कहाँ परेशानी है? आपको यहाँ से सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया है बस वैसे करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास टेस्ट वाले मार्क्स तो बड़े अजीब होते हैं, नहीं हैं? एक मार्क्स के लिए बच्चे लड़ जाते हैं। आपने कभी लड़ाई किया है? जिसने भी लड़ाई किया है कमेंट करो, किसने किसने मार्क्स के लिए लड़ाई किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एक मार्क्स की, ठीक। चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे अपनी जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, पहले क्या माना है, माना गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x है, तो बस वही लिखो। माना शेफाली द्वारा क्लास टेस्ट में गणित में प्राप्त अंक बराबर x है, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और तथा यहाँ लिख लो कुल अंक बराबर 30, ठीक है। अब प्रश्न से इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको जरूरी नहीं है ये लिखना, ठीक है। बस इतना लिखना है। उसके बाद प्रश्न से कंडीशन क्या दिया है, यदि गणित में 2 मार्क्स बढ़ा दिया जाए और अंग्रेजी में 3 मार्क्स घटा दिया जाए तो उनका गुणनफल 210 के बराबर होता है। बस अब गुणा कर लो, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो जैसे वहाँ पर हमने किया था। ये क्या हो जाएगा 27 माइनस का x बराबर का 210। बस ये अब गुणा कर लो और कुछ नहीं करना है। 27x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x बराबर 210। x स्क्वायर को जनरली पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक ना, तो इसको पॉजिटिव ला देंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, मतलब सारी इधर के जो भी टर्म है ना उसको उस ओर ले जाएंगे बराबर के, तो इधर 0 बचेगा, यानी कि x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा। 27 में से 2 घटेगा तो 25x प्लस में, और प्लस 25x उधर जाएगा तो माइनस का 25x, प्लस का 54 है उधर जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा, और 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा
ये 6 हो गया और 5 154, सॉरी 156 ना, 156, यानी कि माइनस प्लस का 156 बराबर 0। मिल गया हमको द्विघात समीकरण ना। तो लेट किए बिना डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 25, c बराबर 156। द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, मान रख लो। माइनस b का मान क्या है, माइनस का 25 प्लस माइनस रूट का माइनस का 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 बटे में 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है गुणा में लिखने का। अब ये कर लो, प्लस का 25 हो गया प्लस माइनस रूट में देखो माइनस 25 का स्क्वायर करके तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 625। ये माइनस है, माइनस 156 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 और 50 से के 200, यानी कि 402 600 624, यानी कि 624 हो जाएगा और बटे में 2। 625 में से 624 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और रूट में 1 लिखो, स्क्वायर करो, एक के साथ कुछ भी करो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, गुणा भागा कुछ भी करो 1 ही रहेगा वो, और बटे में 2। तो x के 2 वैल्यूज़ मिल गई, 25 प्लस 1/2 और एक 25 माइनस 1/2। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 26 बटे में 2, ये हो गया 13, ये क्या हो जाएगा 24 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो x का मान 13, x का मान 12, 2 आया। अब देख लो जो आपको सेटिस्फाई करे वो हो जाएगा। वैसे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों आंसर होगा आपका, ठीक ना, 13 और 12 दोनों होगा। तो यहाँ पर 2 आंसर बनेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब x बराबर ऐसे लिखो, जब गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस 13 बराबर 17। इसको लिख लो, ठीक है। और जब गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 12, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18। ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोला था ना ज़्यादा भारी नहीं है, आप केवल उसको पहाड़ बना देते हो, पहाड़ है नहीं वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। ओके, लव यू ऑल, बाय।